चलिए, तो ध्यान के अनुभव सभी के अच्छे रहे और सभी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। तो वही हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो बिखरी पड़ी है चारों तरफ, सिर्फ हम उसको ले नहीं पा रहे। सिर्फ अपना बर्तन सीधा करना, अपना जो कप है उसको सीधा रखना है, वो उल्टा रखा हुआ है। तो कितनी भी पानी गिरता रहे उसमें नहीं जाएगा। तो ध्यान का मतलब यही है कि हमारा जो पात्र है उसको सीधा रख दिया, तो ऊर्जा तो तैयार है आने के लिए। तो वही ऊर्जा हमने अभी ली और महसूस किया कि हमारे शरीर को जिस चीज की जरूरत है या जितनी भी बीमारियां हैं वो ऊर्जा की कमी के कारण होती है। उसी ऊर्जा को लेने के लिए हम तरह तरह के जो बात हुई थी ना शुरू में कि ये दर्द है तो ये खाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब फिजिकल तरीके हैं। लेकिन ऊर्जा का अपना एक तरीका है। अगर ध्यान में लगातार बैठें, लंबे ध्यान करें, तो ये अपने आप में सब कुछ है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चला रही है। और हम भी ब्रह्मांड का एक छोटी यूनिट हैं। हम अपने आप में ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो इसलिए जब वो इतने बड़े उसको चला रही, तो हमारे लिए भी वो काम वही करेगी। कितने वृक्ष हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितना कुछ है इस दुनिया में, तो कोई तो एनर्जी है जो सभी को चला रही है। तो वही एनर्जी है जो एक ही है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो उससे हम जब जुड़ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर की पहले सफाई होती है और फिर वो ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती है। फिर हमारा थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत कुछ है। मतलब अगर इसको अनुशासन में किया जाए, मतलब इसको रेगुलर किया जाए, एक निश्चित समय पे किया जाए, तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो उस ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। और फिर अंदर की सभी प्रॉब्लम्स तो दूर हो ही जाती हैं। हमारी चेतना का जो स्तर है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा थिंकिंग एंड डेस्टिनी, वो थिंकिंग भी हमारी प्रभावित होने लगती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग एंड डेस्टिनी। सोच और भाग्य कह सकते हैं। डेस्टिनी का मतलब कई तरीके से डेस्टिनी को कहा गया गया है, जैसे नियति, भाग्य, तकदीर, फेट, ये सभी जो प्रारब्ध, ये सभी जो शब्द हैं, ये एक ही चीज को बताते हैं कि कोई डेस्टिनी वर्ड मीन्स जो डेस्टाइंड है, जो पहले से तय है, जिसको पहले लिख दिया गया है। तो हम कहते हैं कि ये भाग्य में था, कि ये भाग्य में नहीं था। मीन्स जो लिखा हुआ है उसको कैसे बदल सकते हैं। तो जो ये एक पुस्तक है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, इसके इस पुस्तक के रचनाकार जो इन्होंने रचना करी, क्योंकि ये लिखने की चीज नहीं थी, ये रचना की थी इन्होंने। करीब 40 साल लगे थे इस पूरी किताब को तैयार करने में। मतलब कोई 40 साल का अनुभव एक दिन में नहीं लिखा, बल्कि धीरे धीरे वो उसको अपने अनुभव को उसमें बुक में उतारते गए। लंदन के ये व्यक्ति थे, हैरोल्ड डब्ल्यू परसिवल, ये इनका नाम था। और बचपन से ही इनको कुछ अलग तरह के अनुभव होते थे। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब ये माँ के पेट में थे, तभी ये आवाजों को, बाहर से जो आवाजें आती थी उनको पहचान सकते थे, उनको सुनते थे। तो इसलिए कुछ ना कुछ अलग से शक्तियां तो इनके पास थी। लेकिन ऐसा कुछ अचानक जो इनके साथ हुआ, वो जब ये न्यूयॉर्क में जा रहे थे और जैसे ही एक मोड़ पर मुड़े, वहां इनके अंदर एकदम इनके सर में ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ आ गया हो।
और ये खुद हैरान रह गए कि ये अचानक क्या हुआ है। बाद में जब इन्होंने उसके ऊपर विचार किया तो वो इन्होंने पाया कि वो कॉन्शियसनेस थी, चेतना। तो ब्रह्मांडीय चेतना का एक साथ इनके अंदर वो प्रकाश आया, और वहां से फिर इन्होंने अपने अनुभवों को इकट्ठा करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है, चेतना जो है ये क्या है। और फिर इनको जब अनुभव होते गए इनके अंदर, उस घटना के बाद इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आई, शक्तियां आई, अनुभव, ये जो ले। सतपाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो वहां से फिर इन्होंने इन अनुभवों को लिखना शुरू किया और सोचना शुरू किया। कौन? तो ये एक बहुत अच्छा। शकुंतला जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम्म। एक बहुत बड़ी ये पुस्तक है, 1000 से ज्यादा पेजेस वाली ये किताब है ये। और इसको हम अगर इसको निचोड़ अगर इसका देखें तो इनका कहना यह है कि अ, भाग्य को बनाया जा सकता है, भाग्य को लिखा जा सकता है, भाग्य को अपने तरीके से बदला जा सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि पूर्व निर्धारित होता है, उसको सोच के द्वारा अपने तरीके से लिखा जा सकता है। तो सोच की जो, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम चेतना है, और हमारी जो चेतना है वो इस ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक हिस्सा है, उससे जुड़ी हुई है वो चेतना। वो चेतना उससे अलग नहीं है। और हमारे विचारों की जो, हमारा जो विचार है वो एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा, वो विचार जो है वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वो मिल जाता है। और इस प्रकार से उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, वो हमारे थॉट की क्वालिटी, हमारे थॉट, हमारे विचार की क्या स्थिति है, मतलब हमारा विचार किस तरह का है, उसका ही परिणाम हमको मिलता है। तो विचारों को उन्होंने कहा कि एक रचनात्मक विचार होता है और एक विनाशकारी विचार होता है। तो रचनात्मक मतलब पॉजिटिव, और मिरेकुलस दो, यानी रचनात्मक का मतलब जिसमें सृजन हो, कुछ नई चीज हो। और विध्वंसकारी मीन्स जिसमें नेगेटिविटी भरी हो। तो विध्वंसकारी विचार, नकारात्मक विचार, दो तो ये होते हैं, और एक हो गया सकारात्मक पॉजिटिव विचार और चमत्कारिक विचार। तो इस तरीके से ये जो विचारों की क्वालिटी है, इसको जब हम अपने अंदर लेकर आते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी उसी तरह से धीरे धीरे बदलते जाते हैं, और हमारा व्यक्तित्व भी बदलता है। जब हमारे व्यक्तित्व बदलता है, जब हमारे अंदर का वातावरण बदल जाता है, यानी हम सोचने के स्तर पर, जैसे विध्वंसकारी मतलब जब भी आप किसी काम को करें तो उस काम को करने से पहले आपके अंदर सभी तरह के ऐसे विचार आते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो सारा जितना भी आप आशंका और भय, मतलब फियर से और डाउट से जो जो काम आपके जुड़े रहेंगे, तो वो कहेंगे हम उनको विध्वंसकारी और नकारात्मक। तो इससे जो परिणाम आएंगे, विध्वंसकारी विचार जो होते हैं कि आप आशंकाओं से भरे हुए हैं,
सभी तरह के नकारात्मक उदाहरण आप मन में रखे हुए हैं, तो उससे कोई आपदा आएगी या असफलता आएगी, या तो कोई कोई न कोई मुसीबत आ जाएगी जैसा आपने सोचा है, और या फिर जो काम आप करना चाहते हैं वो असफल हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा जो दी है वो आपने ही दी है। आपने उस विचार के द्वारा ब्रह्मांड को जो संदेश दिया है, ब्रह्मांड ने उसको उसी तरीके से आपको वापस लौटा दिया है। ब्रह्मांडीय जो माइंड है, जो यूनिवर्सल माइंड है, वो आपकी ही चीज को वापस करता है, बढ़ा के, मीन्स मैनिफेस्ट करके आपको वापस करता है। जो आपने सामने रखा वो उसको बढ़ा के आपको लौटा देगा। तो इसलिए जो थिंकिंग है, थिंकिंग का जो हमारा पैटर्न है, तो ये क्या होता है कि पैटर्न आपका एक बन जाता है कि हर चीज को लेकर आप पहले आशंकित रहते हैं, डर से भरे रहते हैं, तो वो फिर परिणाम फिर आपके हमेशा वैसे आते हैं। और फिर क्योंकि एक परिणाम वैसा आया तो उसको आप अपने अंदर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, यानी वो आप ही के विचार का परिणाम था, लेकिन अब आपने उसको एक एग्जाम्पल की तरह कि ऐसा हुआ था पिछली बार, ये हो गया तो अब ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके से वो रिपीटेडली वो बढ़ता जाता है आपका अनुभव। आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न से, नकारात्मक सोच के तरीके से परिणाम नकारात्मक होते हैं, और उसकी वजह से जब आपका सोचने का तरीका नेगेटिव हो जाता है तो आप उसी रास्ते पर और ज्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ने लगते हैं। आपको वो आपके अंदर की एक स्थायी सोच की एक पद्धति, मतलब पैटर्न हो जाता है कि ये इस तरीके से सोचना। और इसी तरीके से जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं कि इसका परिणाम अच्छा होगा, और मिरेकुलस यानी चमत्कारिक, यानी आप और सामान्य सोच से भी आगे, तो वो जो सोच होती है वो आपके अंदर जो होती है, उससे न केवल आपकी अंदर की जो ऊर्जा है वो प्रभावित होती है, बल्कि उससे आप अपने चारों तरफ भी उसी ऊर्जा को देते हैं, यानी ब्रह्मांड को देते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देते हैं, अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको देते हैं। तो नकारात्मक तरीके से ही आप उस ऊर्जा को बाहर देते हैं। तो इस तरीके से जो सोच का पैटर्न है वो न केवल एक व्यक्ति विशेष को, यानी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे एक समुदाय को प्रभावित करता है। और एक व्यक्ति का सोच पूरे समुदाय को या तो डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंस में ले जाता है, और या फिर उसको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाता है। बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण है जो एक व्यक्ति ने कोई के कारण कोई युद्ध शुरू हुआ और लाखों लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर का एक विचार विध्वंस के एक बहुत बड़े आकार में रूप ले लेता है। और इसी तरह कोई संत लाखों लोगों का जीवन बदल देता है। उसके उपदेश, उसका दिखाया हुआ मार्ग बहुत से लोगों को अपने जीवन को बदलने में सहायक होता है। तो विचारों की ये जो ताकत है, विचार खाली एक एक क्रिया नहीं है कि विचार किया, बैठ के सोचना शुरू किया, कुछ भी सोच लिया, ऐसा नहीं। वो एक शक्ति का एक माध्यम है,
विचार, क्योंकि हमारा हर विचार एक ऊर्जा का रूप है, मतलब एक ऊर्जा है वो, और वो ऊर्जा उसी तरीके से प्रभाव डालती है बाहर की दुनिया में। तो ये विचारों की जो ये स्थिति है, ये हमारी भाग्य को किस तरह से प्रभावित करती है। तो हमारे जो अम, हमारे जीवन का जो उद्देश्य हमारे ग्रंथों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, वो बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी 4 तरह के पुरुषार्थ हमको करने होते हैं इस संसार में। वो हमारे जीवन की सफलता है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य। जब सही तरीके से आप अपनी ड्यूटी करते हैं, कर्तव्य करते हैं, काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, तो अर्थ यानी धन, सही रूप में वो जो धन आपको मिलता है उसके बदले में वो आपको मिलेगा। और वो अर्थ जब मिलता है, धन मिलता है, तो उससे काम यानी आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वो पूरी होती हैं। तो इन तीनों को जब संतुलित तरीके से आप करते हैं तो फिर मोक्ष यानी मुक्ति अपने आप मिल जाती है। तो इसलिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो ये हमारा शास्त्र कहता है। और ये जो परसिवल जो हैं बाहर के, इन्होंने भी भगवत गीता को बहुत बड़ा ग्रंथ माना है। इन्होंने कहा है कि ये एक जेम है, ये एक ऐसा जेम है जो आपको सभी तरह की जो ज्ञान है इसका, वो अमूल्य है। तो उन्होंने भी इसको वो दिया है। तो हमारा जो तरीका है चीजों को समझने का, वो शुरू से यानी परंपरा से, सनातन तरीके से वही है कि जो सही है वो ये है कि सकारात्मक हो और पूरी तरह से सही मार्ग के लिए समर्पित हो। तो ड्यूटी की जब हमने बात की, धर्म की जब बात की, तो ड्यूटी हमारी क्या है, किस किस के प्रति है? सबसे पहले हमारे शरीर के प्रति, हमारी कॉन्शियसनेस के प्रति, क्योंकि ये शरीर जो दिया गया है वो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, सोने खाने पीने के लिए नहीं दिया गया है। इसका एक बहुत बड़ा पर्पज है। लेकिन क्योंकि हमने कभी उसकी गंभीरता को समझा नहीं, कभी उसके महत्व को समझा नहीं, कि ये घटना, हमारा जन्म इस संसार में होना एक बहुत बड़ी घटना है। हम इस ब्रह्मांड के एक यूनिट के रूप में यहाँ हैं और उसका सीमित समय है। तो असीमित शक्ति सीमित स्थान पर यानी शरीर में सीमित समय के लिए है। तो वो कोई सामान्य बात नहीं है कि उसको किसी भी तरीके से सोच लिया, किसी भी तरीके से कर लिया, कुछ भी कर लिया, खाना पीना मनोरंजन कर लिया, और जिसके प्रति चाहे बुरा सोच लिया, किसी व्यक्ति ने कुछ नुकसान किया उसके बारे में बहुत बुरा सोच लिया, कुछ भी किया, संबंध रिलेशनशिप खराब हुए तो नेगेटिव में चले गए। तो ये जितना हम इसको लाइटली लेते हैं जीवन को, और जो बिना सोचे विचारे, बिना जिम्मेदारी के, कि मेरी जिम्मेदारी किस किस के प्रति है, सबसे पहले अपने शरीर के प्रति जो मुझे दिया गया है, मेरी कॉन्शियसनेस के प्रति, चेतना, जो चेतना यहाँ आई है वो किसी उद्देश्य से आई है, पर्पज से आई है। तो उस पर्पज को मैं समझने की कोशिश करूं, और उस पर्पज पर्पज के प्रति जो काम करना है मुझे, उसके प्रति मैं
समर्पित रहूं। लेकिन हम संसार को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी चेतना को और अपने आप को महत्व नहीं देते। तो शरीर के प्रति, शरीर को निरोगी रखना, स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना हमारी एक ड्यूटी है, धर्म है। लेकिन अगर अपने सेंसेस को, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम अपने शरीर को मुश्किल में डालते हैं, अस्वस्थ कर देते हैं, जैसे हमारी जीभ का अपना एक इच्छा है, ये भी एक सेंस है, मतलब इंद्रिय है, तो इसकी इच्छा कुछ है, कुछ खाने की है, उसको किस तरीके संतुष्ट करें। मन जो है आपका किसी नशे की चीज के प्रति आकर्षित हो गया है, आप उसको ले रहे हैं। तो ये जितने भी शरीर के प्रति जो हमारा धर्म है उससे हम दूर हो गए, यानी हमने वो अधर्म कर दिया, ड्यूटी को निभाया नहीं। तो वो हमारा एक कॉन्शियसनेस को जो इवॉल्व करना था, जब कॉन्शियसनेस को, चेतना को जो हमको ग्रो करना था, उसका विस्तार करना था, लेकिन वहां पर वो अटक गई, क्योंकि उसने इस तरह की शरीर के प्रति, जो शरीर है वो एक खराब स्थिति में होगा तो चेतना भी कभी भी अच्छे विचार नहीं ला सकती है। साइकोसोमेटिक बीमारियां मन से शरीर में, शरीर से मन में, जब मन अगर बीमार हो गया तो वो आत्मा तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो कॉन्शियसनेस मीन्स वो जो हमारी आत्मा है उसको मुश्किल में डालना। छह शत्रु जो होते हैं हमारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, वो सबको बढ़ावा देना, यानी हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे और वो आत्मा के शत्रु है, कॉन्शियसनेस के वो दुश्मन है, वो उसको ऊपर उठने नहीं देंगे। तो विचार जो हमारे हैं, उन विचारों पर प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का। तो हमारा ड्यूटी एक तो हुई हमारे शरीर के प्रति, हमारे विचारों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए कि कैसे विचार हैं। मैं विध्वंसक विचारों में, नकारात्मक विचारों में अगर हूं तो ऊर्जा जो है मेरे शरीर की वो खत्म हो जाएगी। जैसे बर्तन में छेद हो तो पानी निकल जाता है, उसी तरीके से फिर ये जो चक्र होते हैं हमारे, ये इम्बैलेंस हो जाएंगे और शरीर जो है बीमार हो जाएगा। तो शरीर के प्रति हमने अपना धर्म पूरी तरह से नहीं निभाया। फिर उसके बाद प्रकृति, जिसके हम हिस्सा हैं, पेड़ पौधा पक्षी पशु, इनके इनके लिए हमने क्या किया। अगर हम कोई प्रदूषण फैला रहे हैं तो हम उस प्रकृति को के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, जो धर्म है, वो नहीं निभा रहे हैं, उसके विपरीत कर रहे हैं। तो फिर हमारे विचार भी उसी तरीके से बनते जाएंगे। जो पैटर्न है हमारे विचारों का, वो जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ड्यूटी फुल, यानी जो ड्यूटी के प्रति जागरूक है कि मुझे इनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, वो आप नहीं कर पाते। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना, सभी तरह के जो इस ब्रह्मांड की जो भी चीजें हैं उनके प्रति जिम्मेदारी महसूस करना, गंदगी ना फैलाएं और सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति को गंदा करने का हमको हक नहीं है। तो इसलिए ये जितनी भी ड्यूटीज हैं हमारी, वो सारी हमको पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ, यानी कि उनको समझते हुए, जागरूकता के साथ कि मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर मैं आया हूँ, इस ब्रह्मांड से मेरा क्या रिश्ता है, ये जो सांस मेरी जो चल रही है, ये सांस जो है ये खाली ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, ये हमारी जो चेतना है और वो जो ब्रह्मांडीय चेतना है,
वो जो कॉन्शियसनेस है, जो पूरा विशाल जो कॉन्शियसनेस है, और ये जो कॉन्शियसनेस है, इन दोनों के बीच का पुल है ये सांस। तो सांस के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं, तो वहां के मैसेज जो आते हैं हमको सांस के जरिए ही हमारे अंदर आते हैं। तो विचार हमारे जो है, तो वहां से जब हमको मैसेज मिलता है तो उसको हम सही तरीके से रिसीव करने की स्थिति में तभी होंगे जब हम अपने अंदर पूरी तरह से साफ और शुद्ध होंगे। हमारे उस यूनिवर्सल माइंड से हमको सांसों के जरिए मैसेज मिलते हैं, तो उनको हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। इसलिए सांस को गुरु माना गया है कि सांस को ही अपना गुरु बनाओ। यानी गुरु कौन होता है? जिसकी बात हम मानते हैं। तो अगर हम सांस को अपना गुरु बनाते हैं, सांस को ही के ऊपर ध्यान देते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम उसको डिकोड कर पाएंगे, हम उसकी बात को सुन पाएंगे। तो इसलिए अपने विचारों के अंदर जब नकारात्मकता नहीं होगी, सकारात्मक विचार होंगे, चमत्कारिक विचार होंगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव थॉट्स होंगे। तो सांस के जरिए जो भी मैसेज हमको मिल रहे हैं, जो उनको हम समझ पाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मांड हमसे उसी से कम्युनिकेट कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो वो जो हमको अपने विचारों के ऊपर, तो विचारों से भाग्य कैसे जुड़ा हुआ है? तो पहले तो जो हमारा धर्म, ड्यूटी, उसको हमने नहीं किया। जो काम हमसे कहीं जॉब में या सर्विस में हम अगर हैं, कोई व्यापार में हैं, तो वहां जिस तरीके से होना चाहिए वैसा ना करके हमने उसमें अपने स्वार्थ को जोड़ के और अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, अनड्यू फायदा लेने के लिए उसमें गलत किया, तो वो हम उससे, अपनी ड्यूटी से वो नहीं रहे, मतलब बंधे हुए नहीं रहे। तो उसका आपको वो मिले, क्योंकि आपका जो विचार के जो पैटर्न है वो नेगेटिव रहेगा। यानी मैं, मुझे फायदा होना चाहिए, तो जो पूरी कम्युनिटी, ये जो जो ब्रह्मांड है, उसके प्रति जो आपकी ड्यूटी थी कि उसको भी सही आपकी, आपसे फायदा हो, वहां आपने उसको नुकसान करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीजें जो हैं वो अब, भाग्य क्या होता है, जैसे जैसे आपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि कार्मिक अकाउंट से ही अल्टीमेटली भाग्य बनते हैं, प्रारब्ध बनता है। तो कर्म कैसे बनता है? विचार से। पहले विचार मन में आता है, थिंकिंग पैटर्न, यानी सोचना, सोचने का जो तरीका है वो। और अगर सोचने के तरीके में पूरी तरह से गैर जिम्मेदार, इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है कि कुछ भी करना, कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करना कि विचार क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है आपकी धर्म पर। धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी पर। आप उस ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो वो जो आपने गलत किया वो आपका कार्मिक अकाउंट बन गया, और वो कार्मिक अकाउंट आपका भाग्य बन जाता है। ये थ्योरी है, ये हमारी मान्यता है कि प्रारब्ध जो है वो हमारे पास्ट कर्म से बनता है। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि थिंकिंग से उसको बदला जा सकता है। अपने सोच के तरीके के अंदर बदलाव लाकर आपके एक्शन में बदलाव आता है। कोई भी क्रिया जब सामने आती है, उससे पहले वो विचार में आती है, अपने मस्तिष्क में आती है। वो विचार उस क्रिया को गाइड करता है, क्या करना है
ये पहले विचार मन में आता है और वो विचार फिर एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो वो आपने अगर अपने विचार के ऊपर, अ, अपनी थिंकिंग के ऊपर अगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर कोई पैटर्न आपने नहीं बनाया है, अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है इस बारे में कि नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो हैं वो क्या परिणाम लेकर आ सकते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसी क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे, और वो एक्शन क्या होगा, आपके कर्म के अंदर बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी को अपने अंदर वो रखा, तो जब आप ऑनेस्ट हैं, अपने आप को एक प्रिंसिपल बना लिया कि मुझे ये करना, तो गलत विचार आएगा नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ एक अच्छा विचार, सकारात्मक विचार जुड़ा हुआ है ना। जब कोई चीज हम लेते हैं तो कुछ चीजें उसके साथ जुड़ी रहती हैं, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह कंपैशन, करुणा, दया, क्षमा, ये अगर हमारे थॉट पैटर्न में है तो उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। और अगर हमको अपने प्रारब्ध से, भाग्य से, अगर ऐसा कुछ परिस्थितियां आ भी गई हमारे जीवन में कि जो हम कहते हैं कि भाग्य खराब था, ये लक में नहीं था, तो उस चीज को आप उस रूप में नहीं लेंगे। आप उसको, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वे में थिंकिंग का तरीका है, तो आपको वो सभी परिस्थितियां सामान्य लगेंगी, क्योंकि आपने अपने अंदर बदल लिया, अपने अंदर के सोचने के तरीके को बदल लिया, तो बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हलचल हो रही है, आपको कुछ मिला नहीं मिला, आपके साथ कुछ बुरा हुआ हुआ, तो उसके प्रति आपका नजरिया जो है, थिंकिंग जो है, वो बदल जाएगी। और जब वो बदल जाएगी तो आपको वो उस तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। यानी वो चीज क्लासिफाई, मतलब आप उसका उस रूप में विश्लेषण ही नहीं करोगे कि ये दुर्भाग्य है। तो भाग्य और दुर्भाग्य का जो हमने जो हम उसको बांट देते हैं किसी भी चीज को देखकर कि ये मेरा भाग्य था इसलिए मुझे मिल गया, और ये दुर्भाग्य था इसलिए नहीं मिला। लेकिन ये आपके सोचने के तरीके पर ही निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में ले सकते हैं। आज आपको कोई चीज भाग्य नजर आ रही है, आपको कुछ फायदा हो गया, कल उसका क्या परिणाम होने वाला है आपको पता नहीं। और जिसे आज आप दुर्भाग्य में क्लासिफाई कर रहे हैं, कल उसका क्या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। तो सोचने का जो तरीका है ना, उससे हमारी डेस्टिनी को हम बदल सकते हैं, परिणाम को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो परिणाम को अपने फेवर में करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि चीजें जिस रूप में घटित होनी है उस रूप में घटित नहीं होंगी, लेकिन हमारी अपनी जो सोच है वो इतनी अलग तरीके से होगी कि सकारात्मक सोच जो है वो कभी भी किसी नेगेटिव थॉट को भी, नेगेटिव घटना को भी सहज रूप में लेता है, उसको किसी प्रकार की कोई उसमें शिकायत नहीं होती है, क्योंकि हमको अपने जो जीवन की जो यात्रा है, पिछले जन्म और उससे पिछले जन्म, उन सभी के अंदर की जो हमारी कैरीड फॉरवर्ड, जो हम साथ लेकर आ रहे हैं, वो साथ लेकर आने की जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सभी चीजें, अब चेतन मन के अंदर वो पिछले सारे हमारे वो भरे हुए हैं, उसके अंदर रिकॉर्डेड हैं। तो उसी से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। वो जो दिख नहीं रहा हमको, हमको कहाँ तक दिखता है, जो इस जन्म का हमारा बैक में कितना जा सकते हैं, हम बचपन में जा सकते हैं, जब मैं 5 साल का था तो ये हुआ, तो वहां तक तो वो कहाँ रिकॉर्डेड है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सुरक्षित है। अचानक आपने कहा कि मैं 5 साल का था तो ये हुआ, इन एक सेकंड में आपको 5 साल, जबकि अभी कोई बात ही नहीं हो रही, कोई आपको याद नहीं है, लेकिन
चर्चा हुई तो आपने फौरन बता दिया। कहाँ से ले आए आप? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डेड है। तो इसी तरह जब और पीछे चलते हैं तो 5 साल, 4 साल, 3 साल, वहां से आपकी मेमोरी अब काम करने बंद हो गई है, लेकिन वो सब कुछ अंदर है। तो वो आपके थॉट पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को भी प्रभावित करता है, जो पीछे से भी चला आ रहा है। और इसीलिए वो आपकी जो डेस्टिनी है उसको भी प्रभावित करता है, आपके भाग्य को जिसको हम कहते हैं। क्योंकि उसी तरीके से आपका सोचने का पैटर्न बन जाता है जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसलिए उसको, सोचने के तरीके को जैसे ही आप बदलते हैं, वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है। और जो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर हम इस संसार में आते हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को व्यापक करेंगे, बढ़ाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। अंधेरा होता है, मतलब अज्ञान जो है वो एक अंधेरे की तरह होता है। तो कॉन्शियसनेस जो है बहुत नीचे की अवस्था में होती है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये थॉट पैटर्न जो है, थिंकिंग, ये बहुत काम आती है। ये उसमें उसका रास्ता क्लियर करती है, तो फिर कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो एनलाइटेंड सोल जिसको हम बोलते हैं, वो एनलाइटनमेंट जो है वो थिंकिंग के तरीके से वो एनलाइटनमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर हमने उस पैटर्न पे ध्यान नहीं दिया, सोचने के तरीके पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, रिवर्स में जाने लगेंगे और ज्यादा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट इकट्ठा होने लगेगा। तो इसलिए जो आपकी डेस्टिनी है वो तो फिर पिछले कर्मों के हिसाब चुकाने में ही लगी रहेगी। आपकी आत्मा के लिए समय कब, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का समय कब मिलेगा? वो तो सारा कुछ इस संसार की जो चीजें हैं वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। आपने जो ड्यूटी को अवॉइड किया, ये धर्म के मुताबिक अगर नहीं चले, तो आपको वो जो आपने जो कुछ भी वहां किया है वो सब कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो जब आप उसमें ही इन्वॉल्व हो जाओगे तो कॉन्शियसनेस के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए अपनी थिंकिंग को करेक्ट करके, यानी उसको समझ के, तो हर विचार के ऊपर विचार करना चाहिए। ये विचार जो है, जिसका बीज कहाँ से आया, ये जो विचार मेरे मन में आया, इसका बीज क्या है, इस विचार में कितनी ऊर्जा है, क्या ये नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है या पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। तो हर विचार पर विचार करना है और फिर उसको खुद क्लासिफाई करना है कि ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, और सकारात्मक की तरफ बढ़ना है। तो उस जो नकारात्मक विचार है उसको निकाल देना है, उसके ऊपर काम नहीं करना है, और सकारात्मक के ऊपर काम करना है। और हर विचार पर विचार करने का मतलब यही है कि उसको, बस विचार आया और उसके ऊपर एक्शन कर दिया, या विचार आया और उसको और बढ़ाया, तो आपने वो विचार से भले ही कोई एक्शन ना किया, लेकिन जो ब्रह्मांड को जो ऊर्जा दी वो नेगेटिव दी। तो ब्रह्मांड उसको किस तरह देगा? बढ़ा के देगा। तो ये जो बुक है, इसके अंदर जो उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत सारे चीजों को इसमें इन्होंने वो किया है, बताया है। तो इसके अंदर पर्पज ऑफ लाइफ, प्लान ऑफ द यूनिवर्स, पावर ऑफ थॉट्स, विचार क्या है, हमारे जीवन, हमारे जन्म का पर्पज क्या है, साइकिक डेस्टिनी क्या चीज है, स्वप्न
मृत्यु और सुषुप्ति, इनका, इनकी वास्तविकता क्या है। अनबैलेंस्ड थॉट्स किनको कहते हैं, भगवान पर हम क्यों निर्भर रहते हैं, उच्च शिक्षा हमको मिले उसके क्या तरीके हैं। तो ये बहुत कुछ है, मतलब ये बहुत बड़ी किताब है। उसका खाली अभी हमने आज जो बात की वो ये करी कि विचार किस तरह से भाग्य को प्रभावित करते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने अलग अलग चैप्टर लिए हैं, बहुत सारा विस्तार से बहुत सी चीजों को बताया है। तो आज का इतना ही करेंगे, कल देखते हैं और इस पर कुछ बात करेंगे। अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। का चैप्टर यही रहेगा आपका चैप्टर, और एक दिन आपको मिल रहा है, 3 दिन के लिए आपको यही रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि ये सेम टॉपिक है। ये वाला कल नहीं किया गया था, ये वाला टॉपिक कल पोस्टपोन किया था। तो आज आपने किया, और कल और परसों 2 दिन और आपको यही सेम टॉपिक लेना है। और कल मैं थोड़ा नहीं रह पाऊंगी, मेरे को किसी मैरिज पे जाना है, जी अरेंज करना होगा। मैं यहाँ से ऑन करा दूंगी वीडियो, जी जी तो होस्ट कर दूंगी, या गीता जी करेंगे होस्ट, अदरवाइज आप देख लीजिएगा प्लीज। तो मास्टर, धन्यवाद। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है तो बताइए, और हैंड रेज कीजिए, पूछ सकते हैं कोई सवाल। और नहीं तो फिर अभी तो ये 2 दिन और चैप्टर चलेगा। बहुत ही अच्छा सुंदर टॉपिक है, बहुत ही सुंदर बुक है जो सतपाल जी को समझाने के लिए दी गई है। मैम और नेक्स्ट मंथ भी चलेगा क्या? जी मास्टर, नेक्स्ट मंथ भी होगा? नेक्स्ट मंथ भी चलेगा, 21 तक रहेगा। नेक्स्ट मंथ एक्चुअल में फेस्ट है ना, जो वहाँ पे करताल में 21 तारीख से और 31 तारीख तक। तो 21 तारीख से 31 तारीख तक वहाँ पे ही बिजी रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब ये नहीं कर पाएंगे। तो पर ये 9 बजे चलता रहेगा ना? 9 बजे 21 तक चलेगा। 10 दिन तक क्लोज रहेगा, 10 दिन तक सभी मास्टर वहाँ पे हड़ताल में रहेंगे। और 21 दिसंबर तक चलेगा? 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर के बाद जो कोई जाना चाहे, करताल में जाना चाहे, कोई भी मास्टर अगर जाने के लिए एग्री है, हैदराबाद के आगे करताल है, करताल में जो 10 दिन का शिविर होने वाला, ध्यान शिविर होने वाला है, उसमें बड़े बड़े सभी स्पिरिचुअल मास्टर आएंगे, ग्रांड मास्टर आएंगे, पिरामिड मास्टर, ये सभी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर जो कोई जाने की इच्छा रखता है वहां पे, तो वहां पे जा सकते हैं। जिसको जाना अपना गूगल फॉर्म पे वो करे, फिल करे, और अपना अपने रूम वगैरह की बुकिंग करा ले। और ये भी नहीं है कि आपको 10 दिन के लिए ही जाना है, 4 दिन के लिए जाना चाहता है 4 दिन के लिए जा सकता है। जितने भी दिन कोई ज्वाइन करना चाहता है उतने दिन के लिए जा सकता है। और हमारे महाअवतार फाउंडेशन के फाउंडर और ये सब हमारी पूरी टीम वहां पे जा रही है 4-5 दिन के लिए। लास्ट के 4-5 दिन के लिए वहां पे रहेगी पूरी टीम हमारी। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। यस अरुणा जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। म्यूट कर दिया हाँ आपको। जी। म- मुझे सतपाल सर से पूछना था जी। कि सर, जैसे आप बता रहे थे कि हम हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग रहती है ना, हम्म। वो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे भाग्य को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। जी। तो जैसे मन में जो भय आते हैं, हमेशा अच्छा हो इसके लिए भी भय रहता है मन में, कि हम्म। कुछ गलत ना हो, अच्छा हो। हम्म। तो ये जो बीच में जो भय है, अच्छा हम्म। होगा कि नहीं, तो हम्म। क्या ये भी हमारे भाग्य को प्रभावित करता है? भाग्य अलग चीज है, ये तो आपकी सिर्फ एक इमोशन है, ये तो आपके अंदर का एक भाव है जिस पर आप काम करें तो ये भाव निकल सकता है। फियर एंड डाउट
ये दो चीजें जो होती है ना, संदेह जी करना, संशय रखना, तो जी ये इसको दूर करना चाहिए। मतलब डर एक तो निकालना चाहिए किसी भी हम्म तरह का, कि पॉजिटिव थिंकिंग जब हम रखेंगे ना तो डर अपने आप चला जाएगा। डर एसोसिएटेड है नेगेटिव थिंकिंग के साथ, जी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ। यानी नकारात्मक सोच है क्या, वो डर ही तो नकारात्मक सोच है। वो डाउट, संशय करना, भगवत गीता में कहा गया है कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है उसका विनाश हो जाता है। हम्म। तो यही नेगेटिव थॉट है। तो इसलिए फियर को, डर को आप फील करेंगे ही नहीं जब आप सकारात्मक रहेंगे, है ना। जैसे बच्चा आपका घर से गया, ये ना हो जाए, वो एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाए, वो ना हो जाए, तो ये आपने नकारात्मक सोच शुरू कर दिया, तो फियर, वो डर हो गया ना। लेकिन जी अगर आपने यही सोचा कि नहीं कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा है वो सब कुछ अच्छा होगा, तो वो सकारात्मक रहेगा, तो फिर वो डर निकल जाएगा। यानी डर है क्या, डर है एक आर्टिफिशियल एक भाव है। वो हम उसको बुलाते हैं, मतलब इनवाइट करते हैं डर को। डर अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। डर है क्या, एक तरह से डिजास्टर थिंकिंग। थिंकिंग का ही तो तरीका है ना, वो सोचने का एक तरीका है। विध्वंसकारी विचार आपके अंदर आ गया कि ऐसा ना हो जाए। अब ये तो एक कल्पना ही तो है, विचार ही तो है। तो विचार पर भी विचार करें। डर जी अगर आया है अंदर, तो वो एक विचार है। तो हम्म उस विचार को जस्टिफाई करें कि ये जो डर मन में आया है, तो क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही डर है। हम्म। किसी भी स्थिति को हम चाहें तो डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। प्लेन में जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं, देखो पिछली बार ऐसा हो गया था, वैसा। तो डर तो हम क्रिएट करते हैं ना। जो जी जो जो भी अच्छा, अगर कोई घटना कोई ऐसी हुई भी है, तो वो रोज थोड़ी होती है, कभी कोई एक घटना होती है, तो हम लेकिन क्या करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं ना। कोई बीमारी का पता हम्म चलता है कि ये बीमारी डायग्नोज हो गई, तो अ, उसको भी हुई थी और उसके साथ ऐसा हुआ था, तो वो हम रिलेट कर देते हैं। तो इसलिए वो हम्म नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो डर है एक्चुअली। वो नेगेटिव थिंकिंग कुछ नहीं है, वो डर है। तो उसको जब पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर दें, कोई भी बीमारी हो बड़ी से बड़ी, अगर आदमी पॉजिटिव रहेगा कि ये कुछ भी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिन की बात है, ये इट इज ए चैलेंज, मैं इसको फेस करूंगा, तो ये सकारात्मक विचार है। जी जी। तो और फिर सकारात्मक विचारों के अनुसार ही हमारे शरीर में परिवर्तन भी होते हैं। बिल्कुल, वो जैसे तो हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। बिल्कुल मेन यही पर्पस रहता है कि हमें पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप रात को सोते हैं, अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ सो रहे हैं, तो जी आपका मेलाटोनिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है, वो खुशी का हार्मोन है। तो वो अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। हम्म। तो अच्छी और संतुष्ट नींद जब आप लेते हैं, अंधेरे में पूरी तरह से आप सो जाते हैं, तो वहाँ मेलाटोनिन बनता है। तो हार्मोन्स का जो पूरा सिस्टम है, वो भी इस बात पर आधारित है कि आपके अंदर की इमोशनल और थिंकिंग की जो स्थितियां हैं वो क्या है। जी जी तो जैसे कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। अभी चिंता जी क्या चीज है, चिंता एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट है। हम्म। तो वो क्या करेगा, वो आपके अंदर की सारी एनर्जी को खत्म कर देगा, एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। उनसे हम्म। रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन सबको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो भी अब बीमार हो जाएंगे। कहीं किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कुछ और हो जाता है। तो वो सारा तो सब जुड़ा हुआ है ना। तो हम इस ये जो एक्चुअली जो टॉपिक है, ये बताना ये चाहते हैं कि शरीर जो है ये कॉन्शियसनेस से, थिंकिंग से, इमोशन से, सबसे जुड़ा हुआ है। मतलब इसको अलग ऐसा नहीं मान सकते। ये इन सब चीजों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, और
हम शरीर को अगर इस हालत में ले आते हैं कि बीमार हो गया ये हो, तो हमने उसके प्रति अपना जो फर्ज था, जो धर्म था हमारा, वो नहीं पूरा किया। तो इसलिए जी वो हमारी डेस्टिनी में हमारे माइनस मार्क्स में आएगा, हमको माइनस नंबर मिलेंगे कि इन्होंने इसमें ये किया। तो हमारी डेस्टिनी में बाद में, जैसे किसी जन्म से ही किसी को कोई प्रॉब्लम होती हम्म है ना, तो वो सब इसलिए होता है कि उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया है, प्रॉपर अपना जो ड्यूटी थी उसको नहीं वो पूरा किया है। तो या मिसयूज किया है, अगर कोई पावर मिल गई थी तो उसको मिसयूज किया है, तो वो फिर यहाँ पर वो उनको डेस्टिनी के रूप में आता है। बट एक बार अगर डेस्टिनी ने उनको कुछ दे भी दिया, खराब चीज दे भी दी, तो पॉजिटिव थिंकिंग से वो उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जी लोग का जितना धन्यवाद किया जाए बहुत ही कम है क्योंकि मोटिवेशन, ध्यान, ये सारी चीजें जीवन की सार्थकता को बताता है। और वाक्यों में हम जीवन जो जी रहे हैं वो उसका सार्थक रूप आप लोगों के द्वारा ही दिया जा रहा है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आते हैं, और हमारा तो तभी कुछ वो है जब आप यहाँ आएंगे। कुछ जैसे कहते हैं ना कि ये तो टू वे सिस्टम है। आप आते हैं, बात चर्चा होती है, तो अच्छी बात है। कॉन्शियस, ये इसको कहते हैं कि हम एक वक्ता और श्रोता का एक वो है। हाँ हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये कॉन्शियसनेस का मिलकर इवोल्यूशन होना, है ना। जो जी हम बोल रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, तो ये एक तरह से वो वाली बात है। तो हम इसको इसी रूप में देखेंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब बढ़ती है, मतलब जैसे हम पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, है ना, जी। तो इसलिए वो पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ऊर्जा हम एक दूसरे को भी दे रहे हैं और हम्म। ब्रह्मांड को भी दे रहे हैं। तो जी इसलिए हमारा जो डायरेक्शन हमको मिलता है ना, जो हमारे एस्ट्रल गुरु हैं, एस्ट्रल गुरु जो होते हैं, वो हर सोल का एक गुरु होता है। हम्म। तो वो देखता है कि क्या कर रहा है, जो पर्पज लेकर ये आया है वो पर्पज को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी तो वहाँ वो आपको गाइड भी करते हैं, लेकिन वो गाइड आप तभी ले सकते हैं जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब पॉजिटिव थिंकिंग में रखेंगे अपने आप को, अपनी ड्यूटी के प्रति सही रहेंगे, तो ही वो आपसे संपर्क करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको थोड़े डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अलग रास्ते पर है, तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मनीषा जी, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? मनीषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो मास्टर, किसी और का कोई सवाल है तो पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम आज का वाणी को यहीं पे विराम देंगे अपनी, क्योंकि समय भी हो चला है। बाकी का ज्ञान सतपाल जी द्वारा कल दिया जाएगा। अभी 3 दिन आपकी सेवा में सतपाल जी लगातार रहेंगे। आप अपने, वो कहते हैं ना, ज्ञान के भंडार को जितना भर सकते हो ले लीजिए। आपके सामने, वो कहते हैं ना, खुला मंच है एक किस्म से, कि जिसको जो चाहे लुटिया डुबोए, और समुंदर एक बैठा सामने, कि जितना जिसको चाहे अपनी गागर भर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, और गुड नाइट। सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार।